चलो अब देखो, एकदम बात बंद। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा तथा 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। मतलब एक केक बनाना है और उस केक को बनाने के लिए 200 ग्राम आटा चाहिए और 25 ग्राम वसा चाहिए। तथा दूसरी प्रकार के केक एगो अलग फ्लेवर का है, एगो अलग फ्लेवर का है। दो फ्लेवर का केक है और दोनों को केक को बनाने के लिए अलग अलग वेराइटी से चीज कह रहा है कि 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा। तो आप ध्यान दें कि केक कई तरह का है, 2 तरह का है। अगर 2 तरह का केक है तो हमें रोमन का 1 लिख करके और रोमन का 2 लिख करके ये समझ ले रहे हैं कि ये पहला प्रकार का केक है और ये दूसरा प्रकार का केक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं केक 1 और ये केक 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दें, अगर केक 1 बनाने की जरूरत है तो उसमें 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा चाहिए। ध्यान दें, केक अगर 1 आपको बनाना है तो इसमें 200 ग्राम क्या चाहिए? आटा। और वसा कितना चाहिए? 25 ग्राम। लेकिन यदि आप इसमें बनाना चाहें तो इसमें आटा कितना चाहिए? 100 ग्राम। और वसा कितना चाहिए? क्या लिखा है? 50 इतना चाहिए। देखिए, बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। देखिए, केक बना रहे हैं, ध्यान समझिए। हाँ ठीक, बहुत जल्दी। केकों की अधिकतम संख्या बताओ। हमको केक का संख्या बताना है। तो केक का संख्या में अगर हमको ये पता करना हो कि इस केक की संख्या x है, इसकी संख्या हम क्या मान लिए? x। तो इसका संख्या क्या मान लिए? संख्या बराबर y मान लिए। तो अब बताइए कि अगर हम इसकी संख्या x माने हैं तो एगो केक बनाने के लिए 200 ग्राम आटा, ठीक है? तो बताओ x केक बनाने के लिए कितना आटा? 200। तो इसमें गुना कर देंगे कितना से? x से। तो 200 ग्राम टोटल आटा हो गया। अब वसा कितना हो जाएगा? गुना कर दो x से ही, तो 25x ये वसा हो गया। अहे में कितना से? y से। तो 100y आटा हो गया। इसमें गुना कर दो y से, तो 50y ये वसा हो गया। ये बात बुझाया? और निकालना क्या है? कह रहा है कि अधिकतम संख्या बताओ। संख्या बताओ मतलब x और y जोड़ के। तो उद्देश्य फलन बताओ क्या हो गया? ये तो मिल गया। अब अवरोध देखना है। अवरोध कर रहा है कि 5 किलो आटे तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। अधिकतम संख्या बताओ जो 5 किलो आटा तथा 1 किलो वसा से बन सकते हैं। मतलब संख्या बताना है और आटा कितना दिया गया है? टोटल 5 किलो। अब वसा कितना दिया गया है? 1 किलो। यह मान लिया गया है कि केकों की बनाने के लिए अन्य पदार्थों की कमी नहीं है। तो अब आप ध्यान दें कि 5 किलो आटा तथा 1 किलो वसा, ये बात समझ में आ रहा है? 5 किलो आटा टोटल दे दिया गया और हमारे पास आटा कितना लग रहा है ये देखना है। तो 201 आटा हमने लग जा रहा है, 100 इधर आटा लग जाएगा, लेकिन ये ग्राम में है तो हमको सब चीज ग्राम में लिखना होगा। तो अवरोध हमको क्या क्या मिल जाएगा? ध्यान दें, सबसे पहली बात आपको 201 आटा ग्राम में हो गया, आप प्लस में 100 ग्राम 100y है ना। और लगभग में 5 किलो, और 5 किलो में कितना ग्राम? 5000। तो हम 5000 लेस देन एंड इक्वल टू 5000 ग्राम अगर लिखते हैं तो ग्राम माने तो समझिए। अब देखिए, लगभग ये बराबर होना चाहिए 5000 ग्राम के, कमी नहीं है, मतलब इतने में ही काम चलेगा। इससे वैल्यू ज्यादा नहीं जाना चाहिए, समझ में आया? इसी में आपको काम चलाना है तो इसका वैल्यू क्या होगा? लेस देन होगा कि ग्रेटर देन? लेस देन होगा। अब बताइए, इसमें कॉमन ले सकते हैं? 100 कॉमन ले सकते हैं। तो 100 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2x प्लस y लेस देन एंड इक्वल टू 5000। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50। समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 हो गया। दूसरा अवरोध 25x प्लस 50। 1 किलो था ना, लेस देन इक्वल टू 1000। 1 किलो था तो अब 25 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 1000। 25 चौका 100 40।
तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। बस इसी का आपको हाँ। अब बताइए इसको देख करके क्या मानना चाहिए? बोलो इसमें क्या माने हैं? सबसे पहले क्या माने हैं? संख्या में इसका संख्या k1 का संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में माना k1 की संख्या बराबर x और k2 की संख्या बराबर y। समझ में आया? इसलिए कुल संख्या z बराबर x प्लस y। अवरोध अवरोध में ना है पूरा उतारना पड़ेगा है जितना है सब समझ में आया? क्योंकि दिखाना पड़ेगा कि कैसे आया। तो 200 x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000। बुझाया? अब आप 100 कॉमन ले सकते हैं तो 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5000 हो जाएगा। डबल जीरो खत्म, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y 50 का समीकरण बताओ क्या हो जाएगा? 2x प्लस y बराबर 50 एक हो जाएगा। अच्छा और एगो था 25 x प्लस 50y 1000 25 कॉमन x प्लस 2y 1000 25 से कट जाएगा 25 से 40 x प्लस 2y 40 का समीकरण ये हो जाएगा। और यदि उसके बाद क्या लिखेंगे? x, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बोलो अब एक आगे कर लेगा सब। z का मान यहाँ से सवाल में दिया रहता है कि क्या निकालने के लिए। क्या पूछ रहा है पहले देखो, इसमें पूछा है केको की अधिकतम संख्या बताओ। तो केको की संख्या जो पूछा वही उद्देश्य हो गया। तो केक की संख्या में निकालना है तो पहला केक की संख्या हम लोग क्या मानेंगे? एक का, दूसरा केक का y, तो टोटल संख्या प्लस y, यही उद्देश्य हो गया। इसीलिए इसको क्या लिखे हैं? हाँ कुल संख्या। इसको बगल में चाहो तो क्या लिख सकते हो? उद्देश्य फलन लिख सकते हो। जरूरत नहीं है, ये भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जेड का मतलब होता है उद्देश्य फलन। बोलो अब हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन पे है ना। अब चलो तीसरा क्वेश्चन। जैसे जैसे आप लोग समझते जाइएगा वैसे वैसे हैबिट बनते जाएगा कैसे मानना चाहिए। अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिल गया होगा कि जो निकाला जाता है, जो निकालने के लिए पूछता है वही उद्देश्य होता है। तो आप पढ़ते हैं फिर से। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। टेनिस के रैकेट मतलब समझ रहे हो, बैडमिंटन में जो गेंद यूज होता है वो रैकेट का बात हो रहा है। और क्रिकेट के बल्ले मतलब बॉल, गेंद बनते हैं। बल्ले, अच्छा हाँ बैट, बल्ले मतलब कि बैट। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक माने मशीन, 1.5 घंटा समय मशीन लेता है तथा 3 घंटा शिल्पकार का मतलब होता है जो हाथ के द्वारा बनाता है, मूर्ति वगैरह जो बनाता है। शिल्पकार का मतलब समझ गए? हाथ से बनाने वाला, चाहे वो मूर्ति बनाता हो या गेंद बनाता हो, हाथ से अगर बना रहा है तो शिल्पकार कहलाएगा। आई वो मशीन का एक वो चीज बनाने के लिए 2 चीज लग रहा है। पहले मशीन लग रहा है और मशीन के बाद फिर क्या लग रहा है? शिल्पकार लग रहा है। दोनों का समय अलग अलग है। कहता है कि एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। देखो पहले वो बनाता क्या है? रैकेट, टेनिस रैकेट बनाता है तो 1.5 घंटा मशीन का टाइम लगा और 3 घंटा शिल्पकार का। और वही अगर वो क्रिकेट का बल्ला तैयार करता है यानी बैट तैयार करता है तो मशीन से टाइम लगता है 3 घंटा, हाथ से कितना लगता है? 1 घंटा लगता है। तो एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे हैं। मतलब ये कह रहा है कि एक दिन में मशीन कई घंटा काम कर सकता है? 42 घंटा दे दिया, मशीन का टाइम हो गया। और शिल्पकार का समय 24 घंटा। तो 24 घंटा टाइम मिल गया शिल्पकार का और मशीन का कितना घंटा? तो ये तो समय हो गया ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पहला, रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। फिर पूछ रहा है कि यदि रैकेट और बल्लों पर लाभ क्रमशः 20 रुपया 10 रुपया हो तो कारखाने में अधिकतम लाभ क्या होगा। तो लाभ का बात बाद में करेंगे,
पहले तो संख्या निकालना होगा तभी ना लाभ निकलेगा। मान के चलो एगो पर 5 रुपया लाभ है और 10 गो बना तो कितना लाभ हो गया, तो बाद में गुना करके लाभ निकाल लेंगे। लेकिन पहले जरूरी क्या है निकालना, संख्या, रैकेट की संख्या और बल्लों की संख्या। तो अब हम रफ नहीं भी करें और आपसे बोले कि क्या मानना चाहिए तो क्या मानिएगा? माना रैकेट की संख्या, माना रैकेट की संख्या बराबर x और बल्ले की संख्या y। अब बताइए उद्देश्य फलन क्या हो जाएगा? कुल संख्या बराबर x प्लस y। अवरोध बहुत ही सिंपल। सर पीछे करिए तो क्वेश्चन में वहाँ पे दिया है नीचे क्वेश्चन में 20 रुपया तथा 10 रुपए देता और वहाँ पे उद्देश्य फलन में 20x प्लस 10। दूसरा सवाल में न होगा रैकेट और बल्लों की कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। उसके बाद क्या बोला है, यदि रैकेट और बल्लों पर लाभ क्रमशः 20 रुपया 10 रुपया हो तो कारखाने में अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि सर इसमें अधिकतम लगा है तो इसलिए उद्देश्य इसमें होना चाहिए, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण इसी में ना होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, तुम इस तरह से बनाओ, x प्लस वाई करके बनाओ, या तुम पहले ही लाभ को अधिकतम कर दो। यानी यहाँ पे देखो, अब तुमको शुरू में ही बोले हैं कि जितना आएगा उसमें हमको गुना करना पड़ेगा। जैसे देखो आखिर लास्ट में हमको ये तो निकालना ही पड़ेगा, x और y तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो आप ठीक से समझें कि हमारा मकसद है दो चीज निकालना, एक तो लाभ और दूसरा क्या चीज, संख्या। मान के चलो रैकेट की संख्या 5 है तो आप 5 में गुना कर लीजिए, कितना से, 20 से, प्लस में, और मान के चलो बल्ले की संख्या 6 है तो 6 से गुना कर लो, किसी में 10 है। आखिर x में हमको 20 से गुना करना पड़ा, तो आप पहला ही आप चाहें तो 20x प्लस क्या लिख सकते हैं 10y। यही उद्देश्य मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर हुआ। अब इसी को हमें क्या करना है, अधिकतम लाभ ज्ञात, अधिकतमीकरण करने के लिए किसको बोल रहा है, लाभ को ही बोल रहा है। इसीलिए ज्यादा लाभ हमको ये होगा कि हम उद्देश्य हमेशा क्या मान लेंगे, कुल संख्या। देखिए कुल संख्या आपका हो जाएगा z बराबर x प्लस वाई, और z मत लिखिए यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दीजिए कुल लाभ z बराबर 20x प्लस 10y। अब बुझाया, क्लियर हुआ। अब चलिए अवरोध पर आते हैं। अवरोध में मशीन का टाइम आपको दोनों तरफ से ले लेना है। जैसे क्वेश्चन में टेनिस रैकेट बनाने में 1.5 घंटा मशीन के टाइम में, अब 3 घंटा सिर्फ कार का, तब 1.5 घंटा मशीन का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। और क्रिकेट का बॉल बनाने में 3 घंटा यांत्रिक। मशीन के टाइम 2 जगह है, रैकेट के लिए 1.5 घंटा, अब बैट के लिए कितना 3 घंटा। तो एक ऊपर 1.5 घंटा, तो x पर कै घंटा, तो 1.5x हो जाएगा, 1.5 घंटा से x में गुना हो गया, प्लस 3y हो जाएगा, लेस देन एन इक्वल टू 42, इतना हो जाएगा। देखो तो 1.5 कॉमन है इसमें, 1.5, लेकिन अगर हम कॉमन लेंगे तो ये काट थोड़ी पाएंगे, 3 से ही काट पाएंगे। तो ऐसा करिए कि 3 से काट दीजिए। जैसे कि हम अगर 3 कॉमन ले रहे हैं, 3, पहले आप ये दशमलव खत्म करके और 3 कॉमन ले लीजिए। दशमलव अगर आप खत्म कर ले रहे हैं तो सब में 3 से भाग दे दे, वो तो बात ठीक है। दशमलव भी हम साथ में खत्म करना चाहते हैं तो 10 से पहले गुना कर लीजिए मन ही मन। मान लीजिए आपने 10 से गुना किया, ये 15 बन गया, ये कितना बन गया 30 बन गया। अब 3 से भाग दे दीजिए, तो मान के चलिए आपने 10 से गुना किया है तो ये बन गया है 15x प्लस 30y, और ये बन गया है 420। अब 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा,
3 से अब भाग दे दीजिए, जैसे कि 3 से क्या 5 से भाग लग जाएगा, तब 5 यही 15, अब प्लस में क्या हो जाएगा 5 का 30, फिर कितना हो जाएगा वो तो 15 से भी भाग लग जाता है। आए 15 से 45 15 से ये कटना चाहिए ना। नहीं कटेगा 5 से। अच्छा 5 से काटो, 5 से कट जाएगा, 5 नंबर से 40, आप 5 चौका 20, आए 3 से कट रहा है, हम बोले 15 से 15 से ही पूरा तब कट जाएगा, भाई ना तो काट दो, क्या दिक्कत है, x प्लस 2y 28 बार में कट जाएगा। हाँ कई मरतबे कट जा रहा है, 28 बार 28 बार में, 15 दूना 30, उसके बाद 10, तो 15 120, हाँ हो गया का समीकरण x प्लस 2y बराबर 28, एक हो गया। और फिर इधर समय देखो कितना है, इसमें 42 होगा। 3 घंटा शिल्पकार का और 1 घंटा शिल्पकार का, 3x प्लस y, 3x प्लस y लेस देन एंड इक्वल टू 24 है, तो 24 का समीकरण 3x प्लस y बराबर 24 और x, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बोलो अब हो जाएगा। इसमें तुम लोग क्या करोगे, कुल संख्या जब निकालोगे तब कोणीय बिंदु निकालोगे ना, तो कोणीय बिंदु में जो पहला लिखोगे वो x होगा, जो दूसरा होगा वो क्या होगा y होगा, उसी को जोड़ देना तो कुल संख्या मिल जाएगा, जोड़ देना है लास्ट में। और उसके बाद z बराबर जो 20x प्लस 10y का मान रखोगे वो जो आएगा वो कुल लाभ दूसरा नंबर का आंसर होगा। तो पहला कॉलम से पहला नंबर सवाल का आंसर मिलेगा और दूसरा कॉलम से दूसरे नंबर का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइए 4 नंबर पे आते हैं। कहता है कि एक निर्माण करता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। तब फिर से 2 तरह का चीज आ गया, नट और बोल्ट। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटा औसत के सवाल है, वैसा ही सवाल है। तो 2 वेराइटी के है मशीन, एगो मशीन ए है और एगो मशीन बी है। तो मशीन ए जो है 1 घंटा और मशीन बी 3 घंटा। हाँ अब ये कह रहा है कि एक पैकेट किसके निर्माण में, नट बनाने के लिए, नट बनाने के लिए मशीन ए 1 घंटा लेता है और मशीन बी 3 घंटा, जबकि एक पैकेट बोल्ट बनाने के लिए मशीन ए 3 घंटा और 1 घंटा मशीन बी काम करता है। वह नटों से 17.5 प्रति पैकेट और बोल्टों से 7 रुपया प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों की अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक नट और बोल्ट के कितने पैकेट उत्पादित किए जाए कि अधिकतम लाभ हो। तो अधिकतम लाभ पूछ दिया, यानी उद्देश्य हमारा लाभ निकालना होगा। तो अगर हम इसमें देखें तो नट बनाना है और बोल्ट बनाना है। नट बनाने के लिए भी दोनों मशीन लगेगा, बोल्ट बनाने के लिए भी दोनों मशीन लगेगा। ये बात बुझाया। तो संख्या किसकी माननी चाहिए, मशीन तो वही रहेगा, नट बनाया जा रहा है तो पैकेट के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो हमको किसका संख्या मानना चाहिए। तो माना नट के पैकेट की संख्या बराबर x, बोल्ट के पैकेट की संख्या बराबर y। उद्देश्य या कुल लाभ लिख सकते हैं z बराबर, तो कुल लाभ निकालने के लिए ए वो पर लाभ 17.5 है, यानी 17.50 है। तो गुना कर लीजिए 17.50 x प्लस 7 y, ये उद्देश्य हो गया। और चलिए मशीन ए कितना काम करता है नट पर देखते हैं। यही ना है, चलो मशीन ए 1 घंटा इसमें लेता है और मशीन भी 3 घंटा लेता है।
अच्छा, इसमें मशीन ए कितना लेता है? 3 घंटा। अच्छा, अब मशीन ए का टोटल टाइम देने का समय कितना है? 12 घंटा। मशीन ए का कितना है, कहाँ है? अच्छा, दोनों मशीन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाता है। प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम, यानी पहला मशीन हो चाहे दूसरा, दोनों में ये 12 घंटा है। तो बोलो पहला के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो पहला के लिए मशीन ए का टाइम देखो कितना है, 1 घंटा। इधर मशीन ए का 3 घंटा था, कितना? x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 12 का समीकरण x प्लस 3y बराबर 12 एक हो गया। अच्छा, फिर मशीन बी का टाइम देखो, मशीन बी का 3 घंटा यानी 3x 1 घंटा मशीन बी, 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 12 का समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 12 दो x कोमा y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बोलो अब कर लोगे? कितना करोगे? सब जितना हो जाए। हाँ, टाइम बाद। चलो अब यहाँ समझो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देख लो ठीक है बाबू लोग, देख लीजिए थोड़ा सा